नमस्कार साथियों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रताप सिंह आपको बताऊंगा कृषि से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे हम बात करें RAEO की, चाहे हम बात करें SADO की, या हम बात करें RHEO की, या हम बात करें QC क्वालिटी कंट्रोल की, और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी निकलती रहती है, इनके एग्जाम्स होते रहते हैं। इनकी प्रिपरेशन करने में, इनकी तैयारी करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो उसकी चिंता करने की अब आपको जरूरत नहीं है। अब सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल आपके लिए लेकर आया है एग्रीकल्चर से संबंधित सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा कोर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे CSET, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, और सारी चीजों की तैयारी हम यहाँ पे बड़े ही सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंक गणित, या सरल भाषा में गणित भी बोलते हैं। तो गणित के बहुत से चैप्टर्स होते हैं, उन सारे चैप्टर्स को एक बाय एक करके हम पढ़ेंगे, और मैं आपको ऐसी ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि आपने क्वेश्चन देखा और 10 सेकंड सोचा और आंसर टिक कर दिया, सही आंसर टिक कर दिया। ऐसी ट्रिक जानने के लिए बने रहें अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली अगली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत आपके फोन पे मिल जाए। तो चलिए हम अब शुरू करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। कार्य तथा समय के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसके पहले हम कुछ साधारण नियम पढ़ लेंगे, और इन नियमों को पढ़ने के बाद इन नियमों से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैं अलग से आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, और उस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही सही आंसर टिक कर देंगे। तो आइए सीखते हैं। सामान्य नियम क्या है? पहला नियम है, यदि A किसी कार्य को 15 दिनों में करता है तो A के एक दिन का कार्य कितना होगा? तो A का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15 हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है कि यदि A कोई व्यक्ति है, वो किसी एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। ये हमारा पहला नियम हो गया। इसको 1/15 आया कैसे? तो ये ऐसे आया, अगर A किसी एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन का कार्य क्या होगा? अगर हमें यहाँ पे एक दिन चाहिए तो इस 15 को यहां ले आना पड़ेगा, तो ले आएंगे। 15 यहां पे नीचे आ जाएगा। 1/15 कार्य करेगा कितने दिन में? एक दिन में। मतलब कार्य का 1/15वां हिस्सा A एक दिन में कर लेगा। ये हमारा हो गया पहला नियम। उसी तरीके से यदि A का एक दिन का कार्य 1/8 है, तो A पूरे कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा। जस्ट इसका अपोजिट, पहले वाले नियम का उल्टा दूसरा नियम है। यदि A एक दिन का कार्य, A के एक दिन का कार्य 1/8 हो, तो वो पूरा कार्य करने में कितना समय लेगा? 8 दिन का समय लेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, इस नियम को। इसके बाद यदि A की कार्य क्षमता B से दोगुनी हो, A की कार्य क्षमता B से दोगुनी हो, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 होगा, तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 1:2 होगा। बस ये 3 नियम हमें याद रखने हैं, और हम इन्हीं की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य से रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम सबको बिल्कुल हलवा तरीके से उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को मैं पहले आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को आपने देखा और आंसर टिक कर दिया। तो चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। A अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है,
तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तब ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आइए जल्दी से देखते हैं। पहले आपको कौन सी ट्रिक बताएं? पहले शॉर्ट ट्रिक बता दें तुरंत सॉल्व करने वाली, या लॉन्ग मेथड बता दें? तो हम आपको पहले लॉन्ग मेथड बताते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। लॉन्ग मेथड में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। हमने पहला नियम देखा है सामान्य नियम में कि अगर ए किसी एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करेगा तो ए का एक दिन का कार्य क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/6। फिर इसी तरीके से बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिनों में समाप्त करता है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12। अब ये पूछ रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सिंपली इसको जोड़ देंगे, ए तथा बी के एक दिन का कार्य कितना होगा? इनको सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सामान्य नियम का पहला नियम लगाया और देखा कि a के एक दिन का कार्य 1/6 और b का एक दिन का कार्य 1/12। तो a और b के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? सिंपल तरीके से इनको जोड़ दिया। अब हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? हम जानते हैं 12 आ जाएगा। अब इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितने बार होगा? 2 टाइम्स, 2 बार। अब इस 2 को इससे इंटू कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 2, प्लस इस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1। फिर ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 और ये 12। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। अब ए और बी के एक दिन का कार्य कितना है? ए तथा बी के एक दिन का कार्य कितना है? 1/4। तो ए और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? हमारे सामान्य नियम का दूसरा नियम, इसको उल्टा कर देंगे तो ए और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 दिन में मिलकर। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को इसका उल्टा कर देंगे, 4 दिनों में पूरा करेंगे। ये तो थी लंबे तरीके से, लेंथी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, 1 मिनट 2 मिनट उसमें टाइम वेस्ट करना। अब हम सीखेंगे लेजेंड तरीके से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे करेंगे। फास्ट तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 6 दिन में, सिंपली 6 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक, अब ये एलसीएम 12 आ गया तो 12 को इस बार एक बार ए वाले से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 को एक बार 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फिर एक बार 12 को बी वाले से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर मतलब ए और बी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो एलसीएम आया था इस एलसीएम 12 को इन दोनों का जो जोड़ आया है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 चौके 12, ये आ गया 4 दिन। बस क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 12। फिर इस 12 को एक बार ए जितना टाइम लेता है उससे डिवाइड किया, भाग दे दिया तो 2 आ गया। फिर इस एलसीएम को बी जितने दिन में
कार्य को समाप्त करता है उससे भाग दे दिया तो 1 आ गया। अब चूंकि हमसे पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमने इसको जोड़ दिया तो जितना आया उसको हमने, जितना एलसीएम था हमारा उससे भाग दे दिया, जो आंसर आया वही हमारा आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो अब बताइए, ए किसी कार्य को अकेले 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इसे 8 दिन में कर देते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? पहले हम लंबे तरीके से देखेंगे और फिर हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब मैं पूरी हिंदी नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? ए कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिन में, तो 1/12। इसी तरह से बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? बी कितने दिन में करता है? बी का हमें निकालना है, ठीक है। ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 8। ए तथा बी के एक दिन का कार्य 1/8। अब देखिए हमें ए का दिया हुआ है, हमें बी का निकालना है, तो सिंपल सी चीज है, ए का हम यहां पे मान रख देंगे। ए का एक दिन का कार्य कितना है? 1/12 है। बी का क्या है? बी का हमें निकालना है, बराबर ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? जब दोनों मिलके काम करेंगे 1/8 है। सिंपल, यहां से बी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा b = 1/8, 1/12 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -1/12। अब इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। 3 का 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3। अब 12 को डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स। 2 का इंटू करेंगे 1 से, बीच में माइनस है तो 2 1 2 आ जाएगा। 3 में से 2 घटा देंगे, 1 आ जाएगा बटे 24 आ जाएगा। बस सिंपल आ गया। बी के एक दिन का कार्य कितना है? बी का एक दिन का कार्य कितना आया? 1/24। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? जस्ट इसका अपोजिट, 24 दिनों में। ये हमारा आ गया आंसर। ये तो था लेंदी तरीके से। अब हम इसको देखेंगे लेजेंड तरीके से। इसको क्या करेंगे? ए का दिया है एक दिन का कार्य कितना? 12। ए और बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो लगेगा टाइम कितना? 8 दिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 24, ठीक। एक बार हम इस 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। एक बार इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आएगा? 3। अब हमसे पूछ रहा है कि बी का एक दिन का कार्य कितना है? बी का एक दिन का कार्य कितना है? तो इन दोनों में से ये जो आया है ए प्लस बी का, इसमें हम ए वाले को माइनस कर देंगे। ए वाले को माइनस कर देंगे किसमें से? ए प्लस बी वाले में से। तो आप देखिए ए प्लस बी वाला ये है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ए वाला। ए वाला कितना है? ये 2 है, ये 2, तो इसको माइनस कर देंगे 2, कितना आएगा? 1। अब ये जितना आएगा इसको इस एलसीएम वाले से डिवाइड कर देंगे, 24 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया? 24 इज द करेक्ट आंसर। ये अपन इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कई नए नए तरीकों को सीखेंगे टाइम एंड वर्क के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? अब यहाँ पे अभी तक हमने क्वेश्चंस जो देखे थे उसमें 2 पर्सन थे, ए और बी। अब जो क्वेश्चन आया है इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी।
उनका अलग अलग टाइम दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। तो जब तीनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, आइए देख लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को अब मैं फिर से हिंदी नहीं लिखूंगा। ए के एक दिन का कार्य कितना होगा, ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/10। उसी तरीके से बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15, क्योंकि बी पूरा कार्य करने के लिए 15 दिन लेता है, हमारे सामान्य नियम का पहला नियम। तो बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15। उसी तरीके से सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/18। हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो हम निकाल लेंगे तीनों का एक दिन का कार्य। ए, बी और सी जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो लिखेंगे ए, बी और सी के एक दिन का कार्य कितना होगा। ये ए का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है, ये सी का एक दिन का कार्य है। तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे सिंपल तरीके से, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब इसका लेंगे एलसीएम और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 15 और 18 का लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 90। ठीक है, अगर आपसे लघुत्तम आते नहीं, निकालते नहीं बनता है तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे 10, 15 और 18 है, इनको तीनों को एक साथ में लिखें। सबसे छोटी से छोटी संख्या लें जिसमें से ये तीनों कट जाएं, तो 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, एज इट इज आ जाएगा, 2 नाम 18। अब किससे कट जाएंगे, कम से कम 2, तो 5 से कट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 9 एज इट इज। अब किससे कट जाएंगे, 3 से, तो 1, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90। ठीक है, तो 90 आ गया आंसर। इसको इनको सबका गुणा कर देंगे, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे ये वाला 3, कितना आ जाएगा 90। इनका एलसीएम आ गया 90। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स होगा, 9 का 1 से इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 15 को इससे डिवाइड करेंगे 19 से तो कितना आएगा 6 टाइम्स आएगा, 6 को 1 से इंटू करेंगे 6 आ जाएगा। 90 को 15 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 15 छक्का 90, 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 का 6। फिर 90 को 18 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 18 पंचे 90 और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 11, 9, 20 बटे 90। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये कितना आ गया 2/9। ए, बी और सी जब मिलकर काम करेंगे तो उनका एक दिन का कार्य कितना होगा 2/9। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, क्या हो जाएगा, ए, बी और सी पूरा काम करने के लिए जो समय लेंगे वो होगा 9/2 दिन, समथिंग 4.5 दिन। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस। इसके आगे भी हम कई तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे और कई नए नए तरीके, नई नई ट्रिक्स से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।